क्लास 8 विषय संस्कृत पाठ 16 सुभाषितानी। आप लोगों का पहले हम 15 लेसन तक कंप्लीट करा चुके हैं क्वेश्चन आंसर। आज 16 सुभाषितानी पढ़ाने जा रहे हैं। इस में मनुष्य के विषय में जीवन में किस तरह से रहना है उसी से संबंधित बताया गया है। पहला श्लोक है कि मनश्चन्यद वचश्चन्यद कर्मण अन्यद दुरात्मनाम मनश्चेकम वचश्चेकम कर्म एकम महात्मनाम। इस श्लोक में महात्मा और दुरात्मा का अर्थ होता है बुरे व्यक्ति जिसका काम वचन और हृदय अलग अलग है, उसको दुरात्मा कहते हैं। और महात्मा वह है जिसका मन, कर्म और वचन तीनों एक हो, उसको महात्मा कहते हैं। कह रहे हैं कि मनश्चन्यद, दुरात्मा का लक्षण पहले लाइन में बताए हैं कि जिसका मन में कुछ और है। वचश्चन्यद, और वाणी कुछ दूसरा बोलता है। अकर्मण अन्यद, अकर्म उसका उससे भी भिन्न है, यानी तीनों तीन रूप में है। उसको हम दुरात्मा का लक्षण ये बता रहे हैं कि वह व्यक्ति दुरात्मा है जिसमें इस तरह की बातें हैं। मन में कुछ है, हृदय में कुछ रखा है, बोलता है कुछ और कर्म करता है कुछ। ये दुरात्मा का लक्षण है। और महात्मा का लक्षण है मनश्चेकम, जो उसके हृदय में एक ही बात है। वचश्चेकम, और वाणी के द्वारा भी वही बोलता है, प्रकाशित करता है। और कर्म एकम, और वही कर्म भी करता है। जो मन में है वह बोलता है, वही करता है। इसको कहते हैं महात्मा का लक्षण। ये दुरात्मा का लक्षण नहीं है। दुरात्मा का लक्षण पहले वाला है कि मनश्च अन्यद, मन में मन अन्यद, मन में कुछ दूसरा है, अन्यत। वचश्चन्यद, वाणी में कुछ अन्यत माने दूसरा है। अकर्मण अन्यद, काम भी उससे भी भिन्न है, इसको दुरात्मा कहते हैं। और मन में एक है, वाणी में एक बोलता है, मन में वही रखा है और कर्म वही करता है। ये महात्मा का लक्षण है। महात्मा दुरात्मा का लक्षण हो गया। अब कह रहे हैं दूसरे नंबर श्लोक में कि आरंभ गुर्वी क्षणी क्रमेण लब्ध्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्नाम छाएव मैत्री खल सज्जनानाम। खलु, खलु का अर्थ होता है दुष्ट प्रवृत्ति का, सज्जन प्रवृत्ति का। इसमें मित्रता के विषय में बताया गया। दुष्ट खल खराब मित्र और सज्जन अच्छे मित्र का पहचान हम कैसे करेंगे। तो कह रहा था कि आरंभ गुर्वी, सुबह में सूर्य जो हैं उनकी जो छाया आरंभ में बहुत बड़ी होती है। अगर आपने छाया देखेंगे सुबह में तो आपके शरीर का दुगुना छाया लंबा प्रतिबिंब दिखाई लगता है। और क्रमशः ज्यों ज्यों सूर्य ऊपर की तरफ जाते हैं त्यों तो आपकी छाया छोटा पड़ने लगता है, तो सिमटने लगता है छाया। तो आरंभ कुर्वी क्षणी क्रमेण लध्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात। जिस लध्वी, धीर लघु मन छोड़ा, लध्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात, उसका वृद्धि क्रम जो है, बढ़ना जो पहले सुबह में जो हम लोग का शरीर जो है अगर छाया देखेंगे तो बहुत लंबा होता है और धीरे धीरे लध्वी छोटा होने लगता है। जब सूर्य दोपहर में आ जाते हैं तब जहाँ खड़े रहते हैं वहीं पर हम लोगों की छाया पर दिखाई देने लगता है। और दिन से पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, और दिन के पूर्वार्ध माने 12 बजे से पहले, पूर्वार्ध का पूर्व कहते हैं, पश्चात कहते हैं 12 बजे दिन के बाद। तो उससे भिन्न भिन्ना छाए व मैत्री खलु सज्जना नाम। उसी तरह से मित्रता जो है, सज्जनों की मित्रता दोपहर के बाद उस छाया के समान और पहले साधारण जैसा लगता है कि मित्रता हो रहा है, कैसा रहेगा नहीं रहेगा। लेकिन जिस तरह से दोपहर के बाद वह ज़्यादा टिकाऊ होता है और बाद में बहुत गहरी होने जाती है मित्रता। आज जो दुष्ट व्यक्ति है वह सुबह में जिस तरह से सूर्य के प्रकाश होने पर हम लोगों की छाया लंबी होती है, उस तरह से जो स्वार्थी व्यक्ति है, जो कुटिल व्यक्ति है, वह अपना आवश्यकता से
आपसे काम लेने के लिए आपके साथ बहुत नज़दीकी से बहुत जल्दीबाजी में मित्रता करेगा और इतना ही आपके सामने वह फोकस करेगा कि आप समझें कि ऐसा कोई मित्र हमको फिर दुनिया में नहीं मिलेगा और उसका काम हो जाएगा। फिर लब्धि फिर छोटा हुआ अपना रूप धारण कर लेगा और धीरे धीरे मित्रता छोड़ करके वह भाग जाएगा। जैसे सूर्य जो है धीरे धीरे पूर्वार्ध के समय में संध्या के समय में समाप्त हो जाते हैं। इस तरह से मनुष्य की मित्रता जो है और दुष्टता जो है पहचान रखनी है कि अगर जल्दी मित्रता होती है तो उसका पहचान रखना है कि वास्तव में यह मित्रता निभेगी या नहीं, टिकाऊ होगी या नहीं। ये हम लोगों को खल माने दुष्ट और सज्जन की मित्रता के विषय में समझाया गया इस श्लोक में। इसको अवश्य याद करना चाहिए। 3 नंबर है कि जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। इसको हम कल पढ़ाएंगे और आज यहीं तक विराम करते हैं। धन्यवाद।